कैसे हैं विद्यार्थियों। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आपके ही अपने इस YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कल आपका MP बोर्ड की तरफ से कक्षा 11वीं लेखा शास्त्र का पेपर होने वाला है। आखिर वह पेपर मुझे अभी अभी मिला है, तो मैंने क्या करा, उसका हल की हल फोटो लेकर PDF फॉर्मेट तैयार कर लिया है। तो अब मैं आपको जो पूरा PDF फॉर्मेट है वह सोल्व करवाने वाला हूं। तो पूरी तरह से विद्यार्थी अब निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि अब यही पेपर आपके शहर में आपको देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाला जो बिजनेस अर्थशास्त्र का जो आपका पेपर है, जो व्यवसाय अर्थशास्त्र का पेपर है, उसकी जानकारी ठीक आपके मोबाइल तक पहुंच सके। तो नेक्स्ट उसी की वीडियो अपलोड करेंगे, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, शुरुआत में पेपर में आपको सही विकल्प देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर नगद बट्टा प्राप्त होता है। तो नगद बट्टा जो प्राप्त होता है वह किस पर प्राप्त होता है? उधारी चुकाते समय आपको प्राप्त होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, किसी इकाई के जीवन काल में मूल संकल्पना पर आधारित वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं। तो किस पर बनाए जाते हैं? लेखांकन अवधि में। नेक्स्ट है, रोजना मचे में कितने खाते होते हैं? तो रोजना मचे में कितने खाते होते हैं? 5 खाते अपने होते हैं। ठीक, यहाँ पे अपन आगे चलते हैं। तो आगे चल के यहाँ पे एक क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, उधार क्रय की गई मशीन का क्रय लिखा जाएगा। तो किसमें लिखा जाएगा? तो मैं आपको बता दूं, जर्नल में, क्रय वही में, रोकड़ वही में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जर्नल खाते में। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति स्थायी नहीं होती? तो मैं आपको बता दूं, ख्याति जो होती है वह संपत्ति किसी भी अपनी स्थायी नहीं होती। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, अदत्त व्ययों को चिट्ठे में लिखा जाता है। तो कौन से चिट्ठे में लिखा जाता है? दायित्व पक्ष के अलग से दिखाते हैं। ठीक, ये आंसर इसका हो जाएगा। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं। तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थान देखने को मिलने वाले। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान की पुस्तकों में किया जाता है। तो यहाँ पर जो कॉमर्स है अपना, यहाँ पर तो उससे रिलेटेड आप यहाँ पर व्यापार लिखेंगे। क्या लिखेंगे? व्यापार। व्यापार लिखेंगे। व्यापार की पुस्तकों में किया जाता है, जो अपना अध्ययन है कॉमर्स विषय का। ठीक, वित्तीय वर्ष की अवधि होती है। तो वित्तीय वर्ष की अवधि कितने वर्ष की होती है? 1 वर्ष की अपनी होती है। जो वित्तीय वर्ष होता है वह 1 वर्ष का होता है। मैं आपको बता दूं, खालिस्तान को दोहरा प्रणाली का जन्मदाता कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? लुकास। मैं आपको लिख के बता देता हूँ, लुकास देख सकते हैं, लुकास पेसियोली होते हैं। इन्हें लेखांकन का जन्मदाता कहा जाता है। उधार क्रय का लेखा खालिस्तान में किया जाता है। तो किसमें किया जाता है? क्रय वही में। किसमें? क्रय वही में। ठीक, यहाँ पे द्विपक्षीय अशुद्धियों को खालिस्तान प्रभावित नहीं करती। तो किसको नहीं करती? तो मैं आपको बता दूं, 5वें का आंसर हो जाएगा तलपट। क्या? तलपट। द्विपक्षीय अशुद्धि तलपट को प्रभावित नहीं करती। नेक्स्ट है, सभी प्रत्यक्ष व्ययों को खालिस्तान खाते में लिखा जाता है। तो किसमें लिखा जाता है? मैं आपको बता दूं, तो इसका आंसर हो जाएगा व्यापार के खाते में। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, खालिस्तान से पूंजी घटती है। तो किससे घटती है? तो हानि से व आहरण व हानि व आहरण पर ब्याज से। सीधी सी बात है, हानि व आहरण के ब्याज से सीधी अपनी पूंजी घटती है। अब यहाँ पर आपको जोड़ियां आगे देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पे जो जोड़ी का सही क्रम होने वाला है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं, लेनदार से वसूल की गई रकम, तो इसका व्यक्तिगत खाते से मैचिंग मिल जाएगी। और ठीक यहाँ पे जो तीसरी वाली जो मैचिंग होगी वह किससे मिल जाएगी? अशोध्य ऋण से। अब पूरी की पूरी मैं आपको सोल्व नहीं करवाऊंगा यहाँ मैचिंग, आपको पूरा जो पेपर है, पूरा जो पेपर देख सकते हैं, उसका जो सॉल्यूशन है, उसका सॉल्यूशन का आप PDF फाइल डाउनलोड करना बताता हूँ। तो यहाँ पे जो अभी आपने पेपर देखा, इसका पूरा सॉल्यूशन प्राप्त करना चाहते हैं PDF के रूप में, तो यहाँ पे आपको गूगल पर आते ही सर्च करना होगा, क्लास 11th अकाउंट हाफ ईयरली पेपर 2023 हिमालय सर लिख के सीधा आपको अपने गूगल पर सर्च कर देना होगा। तो जैसे ही आप गूगल पर लिखकर या सर्च करेंगे, तो आप देख सकते हैं गूगल के सबसे पहले ही नंबर पर आपको लिखा मिल जाएगा, MP बोर्ड क्लास 11th अकाउंटेंसी हाफ ईयरली पेपर 2023, या लिख के सीधा आपको सर्च कर देना होगा। तो ठीक जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, तो देख सकते हैं जो वेबसाइट है वह अपनी लोड होने लगेगी। तो जल्दबाजी नहीं करना है, पूरी तरह से वेबसाइट को लोड होने देना है और इसमें बताई गई जानकारी को आपको पढ़ना है। तो यहाँ से आप यहाँ पर क्लिक करके आप जो 11th अकाउंटेंसी का जो आपका सिलेबस है वह डाउनलोड कर लेंगे। पर पेपर डाउनलोड करने के लिए आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जो 11th अकाउंट का जो सिलेबस है, यहाँ पर क्लिक करके उसका PDF फॉर्मेट डाउनलोड कर लेंगे। ठीक, थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ से आप 11th का जो टाइम टेबल है, यहाँ पर क्लिक करके टाइम टेबल डाउनलोड कर लेंगे। ठीक, थोड़ा अपन नीचे और आएंगे तो यहाँ से हमारा जो पेपर वाला ग्रुप है, यहाँ पर क्लिक करके वह आप सीधा ज्वाइन कर लेंगे। और ठीक थोड़ा नीचे आएंगे तो नीचे आते ही यहाँ से आप जो हमारा 11th अकाउंटेंसी का जो आपका पेपर है वह सॉल्यूशन सहित यहाँ पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक, आपने सही जोड़ियां उसमें देख ली होंगी जो सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था। अब ठीक थोड़ा अपन आगे चलते हैं। तो आगे चल के आपको एक वाक्य वाले प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ पे संपत्तियों का दायित्व पर आधिक्य होता है, तो किस पर होता है मैं आपको बता दूं, तो पूंजी पर होता है। किस पर? पूंजी पर। नेक्स्ट है अपना,
वेतन का भुगतान करने के लिए कौन सा वाउचर बनाया जाता है? डेबिट वाउचर बनाया जाता है। कौन सा? डेबिट वाउचर बनाया जाता है। नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन है, तलपट तैयार करने की सबसे उत्तम विधि कौन सी है? तो कौन सी विधि है? शेष विधि अपनी उत्तम विधि है, शेष विधि। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, चौथा वाला, मूलहास का संबंध कौन सी संपत्ति से? तो स्थायी संपत्ति से। कौन सी? स्थायी संपत्ति से अपना है। ठीक, संपत्ति से अपना है। ठीक, यदि तलपट में अंतिम रहतिया दिया गया हो तो उस खाते में दिखाया जाता है। तो क्या दिखाया जाता है? तो मैं आपको बताऊं, तो उस खाते में अपना आर्थिक चिट्ठा दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है? आर्थिक चिट्ठा। आर्थिक चिट्ठा दिखाया जाता है। ठीक, यदि ये तो हो गया। अब छठे नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आय को अर्जित कर ली है किंतु प्राप्त नहीं हुई तो कहलाती है। तो उपार्जित आय कहलाती है। कौन सी? उपार्जित आय अपनी कहलाती है। नेक्स्ट आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, तलपट में कौन सा रहतिया नहीं लिखा जाता? तो अंतिम रहतिया नहीं लिखा जाता। अंतिम रहतिया नहीं लिखा जाता है। अब नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आपको जो सत्य सत्य बताना है। तो आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आप सत्य सत्य देख सकते हैं। तो पहला यहाँ पे सत्य सत्य की पहचान करना है। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि द्विपक्षीय अवधारणा दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है। तो यह कथन अपना सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, लेखांकन में होने वाली अशुद्धियों को काटकर संशोधित किया जाता है। तो यह कथन अपना रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, भूमि पर प्राय हास नहीं काटा जाता। तो ये अपना सही है। ठीक, वेतन प्रत्यक्ष व्यय का एक उदाहरण है। तो ये क्या हो जाएगा? अपना असत्य कथन हो जाएगा। जब अंतिम रहती है तलपट में दिया जाता है तो केवल चिट्ठे में लिखते हैं। तो ये अपना कथन सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उपार्जित आय को व्यापार को दायित्व है। तो ये अपना कथन रोंग हो जाएगा। अब ठीक है, अपन थोड़ा आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं 2 अंक वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। लेखांकन का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। संयोगत दायित्व किसे कहते हैं? द्विपक्षीय संकल्पना क्या है? लेखांकन प्रमापों से आप क्या समझते हैं? अब यहाँ पे 8वें नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, दोहरा प्रणाली से आप क्या समझते हैं? परिभाषा दीजिए। दोहरा लेखा प्रणाली के 2 लाभ। ठीक, रोकड़ वही की 2 विशेषताएं आपको बताना है और रोकड़ वही खुदरा वही में अंतर आपको बताना है। ठीक, आगे चलते हैं, तो क्रय वही और विक्रय वही किसे कहते हैं आपको बताना है। ठीक, थोड़ा अपन आगे चलेंगे, तो आगे चल के यहाँ पे आपको 11वें नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बैंक समाधान विवरण को परिभाषित कीजिए। रोकड़ वही के डेबिट शेष को आधार मानकर बैंक समाधान विवरण पर जोड़ी जाने वाली 2 मदों को लिखिए। ठीक, 12वें नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, बैंक समाधान विवरण का आशय स्पष्ट कीजिए। बैंक अधिविकर्ष से आप क्या समझते हो आपको बताना है। उचंत खाते से क्या आशय है आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा अपन आगे चलेंगे, तो आगे चल के यहाँ पे आपको इस उचंत खाते के नीचे एक क्वेश्चन लिखा मिलेगा, ऐसी 2 अशुद्धियों को लिखिए जिनसे तलपट का योग नहीं मिलता। ठीक, 14वें नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, संपत्ति के अवशिष्ट मूल्यों से आप क्या समझते हैं स्पष्ट कीजिए। प्रावधान किसे कहते हैं आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे 15वें नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, समायोजित से आप क्या समझते हैं बताइए। ठीक है, यहाँ पे अब इसके अथवा में दिया है समायोजित के अप्राप्त ऋण हेतु जर्नल प्रविष्टि कीजिए। ठीक है, यहाँ पे 16वें नंबर का क्वेश्चन है, रोजना मचे के विभाजन से होने वाले लाभों का वर्णन। लेखांकन की नकल वही, पंजी प्रणाली एवं सहायक वही प्रणाली में आपको अंतर बताना है। ठीक, 17वें नंबर का क्वेश्चन है, तलपट एवं चिट्ठे में 3 समानताएं आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे इसके अथवा में देख सकते हैं, प्रत्यक्ष व्यय किसे कहते हैं बताइए। ठीक है, यहाँ पे सकल लाभ और शुद्ध लाभ में अंतर, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यय में अंतर लिखना, चिट्ठे एवं लाभ हानि में खाते में अंतर आपको लिखना है। ठीक, अपन आगे चलेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सकल लाभ और शुद्ध लाभ में अंतर, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यय में अंतर, चिट्ठे से होने वाली चिट्ठे एवं लाभ हानि खाते में अंतर बताना, चिट्ठे के बनाने के उद्देश्य आपको लिखना है। ठीक, खाता वही के कोई 4 लाभ लिखना है और लेखांकन के आधार पर अशुद्धियों को आपको वर्गीकृत करना है। अब ठीक, अपन आगे चलेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रारंभिक और अंतिम प्रविष्टियों में आपको अंतर लिखना है। 22वें नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, मूलहास में उत्पन्न होने वाले कारणों का वर्णन करना है। ठीक है, यहाँ पे आप एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप अपनी जल्द से जल्द कॉपी में लिख लें और मैं आपको पूरा जो आप PDF फॉर्मेट डाउनलोड करेंगे तो उसमें इसका सभी प्रश्नों का सोल्यूशन मिल जाएगा। इससे पहले उसकी प्रोसेस बताइए, तो उस प्रोसेस को आप बखूबी ध्यानपूर्वक देखें। अब संदिग्ध व डूबते ऋण में संचित से आपका क्या आशय समझाइए। और ये आप नीचे कुछ देख सकते हैं क्वेश्चन है, तो स्क्रॉल करता हूं तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल देख सकते हैं। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है ये। निम्न सूचनाओं से 31 दिसंबर 2016 को डूबते ऋण खाता, प्रावधान खाता, लाभ हानि खाता, तुलनात्मक पत्र बनाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कुछ आंकड़े दिए हैं, तो इनका आप देख सकते हैं।
यहाँ पे आपको तुल्य पत्र बनाना है। तो ये था अपना पेपर। तो आपको इसका पूरा सॉल्यूशन प्राप्त करना है। तो आगे पूरी प्रोसेस बताइए, वीडियो को थोड़ा स्किप करेंगे पीछे की तरफ, तो आप पूरा इसका सॉल्यूशन का पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड कर लेंगे।